गुल्ली बुल्ली और शोन ने आज सभी प्लेयर्स को गेम खेलने के लिए बुलाया है और इस गेम में सभी प्लेयर्स को लास्ट तक लैम्बोर्गिनी को टच करे रखना है और जो भी लैम्बोर्गिनी को लास्ट तक टच कर पाएगा तो वो प्लेयर इस गेम को जीत जाएगा। और अभी इस गेम को स्टार्ट हुए आधा घंटा हो चुका है, लेकिन अभी तक एक भी प्लेयर गेम से आउट होने का नाम ही नहीं ले रहा है। गुल्ली बुल्ली और शोन को लगता है कि अगले 2 घंटे तक कोई भी प्लेयर आउट नहीं होने वाला है। गुल्ली बुल्ली और शोन को प्लेयर्स को आउट करने के लिए कुछ ना कुछ जरूर करना पड़ेगा, नहीं तो कोई भी प्लेयर आउट नहीं होने वाला है। पता नहीं गुल्ली बुल्ली सभी प्लेयर्स को आउट कर भी पाएंगे कि नहीं। गुल्ली बुल्ली यही सोचने में लगे हुए हैं। तभी बुल्ली कहता है कि अरे वाह, तुम सभी लोग तो आउट ही नहीं हो रहे हो, मुझे तो लग रहा था कि तुम फौरन से ही आउट हो जाओगे। बुल्ली की ये सारी बातें सुनकर सभी लोग सोचते हैं कि वो ही इस गेम को जीतेंगे, क्योंकि वो सभी लोग बहुत ही ज्यादा तैयारी के साथ आए हैं, इसीलिए तो इस गेम को जीतेंगे। अरे गुल्ली बुल्ली, गेम को स्टार्ट हुए आधा घंटा हो चुका है और अभी तक कोई भी प्लेयर आउट नहीं हुआ है। मुझे तो लगता है कि इस गेम में कोई भी प्लेयर नहीं आउट होने वाला है। शोन, ऐसे कैसे कोई भी प्लेयर नहीं आउट होने वाला है? तुम अभी देखना, थोड़ी देर में सभी प्लेयर्स आउट हो जाएंगे और उसके बाद मैं इस गेम को जीत जाऊंगा। रोड किसी और का तो पता नहीं, लेकिन अभी तुम इस गेम से आउट हो चुके हो, क्योंकि तुमने शोन से बात करने के चक्कर में अपना हाथ ही लैम्बोर्गिनी से हटा दिया है, इसीलिए तो तुम आउट हो चुके हो। अरे नहीं नहीं गुल्ली, मैं आउट नहीं हो सकता हूँ, अभी तो मैंने इस लैम्बोर्गिनी को भी जीतना है। नहीं नहीं रोड, अब तुम इस गेम से आउट हो चुके हो। इसका मतलब गुल्ली, मैं इस गेम से आउट हो चुका हूँ। हाँ हाँ रोड, तुम बिल्कुल सही समझने में लगे हुए हो, तुम इस गेम से आउट हो चुके हो। ऐसी बात है बुल्ली, तो फिर मैं अपने घर जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अब मैं यहाँ से कुछ भी नहीं जीत के जाने वाला हूँ। और ये कह के रोड वहाँ से चला जाता है। रोड के जाने के बाद सभी लोगों को लगता है कि वो इस गेम को जीत सकते हैं, लेकिन तभी जेसन गुल्ली बुल्ली से कहता है कि अरे गुल्ली बुल्ली, मैं बहुत ही ज्यादा थक चुका हूँ, मैं यहाँ आधे घंटे से खड़ा हुआ हूँ, लेकिन फिर भी रोड को छोड़ के यहाँ कोई भी आउट नहीं हुआ है। मुझे नहीं लगता है कि मैं इस गेम को जीत पाऊंगा, इसीलिए मैं भी अपने घर जा रहा हूँ। ऐसी बात है तो जेसन, फिर तुम अपने घर जा सकते हो। ठीक है गुल्ली, फिर मैं बिना टाइम वेस्ट किए अपने घर जा रहा हूँ। चलो तब मैं बिना टाइम वेस्ट किए अपने घर चला जाता हूँ। और ये कह के जेसन भी वहाँ से चला जाता है। जेसन के जाने के बाद येलो क्रिमिनल सोचता है कि वो इस गेम को बहुत ही आसानी से जीत जाएगा। अरे हलक, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम बहुत ही ज्यादा थक चुके हो और तुम थोड़ी देर में ही आउट होने वाले हो। वैसे लग नहीं रहा था कि तुम इतनी जल्दी आउट हो जाओगे। अरे नहीं नहीं गुल्ली, मुझे लगता है कि तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हो चुकी है। मैं इतना नूब नहीं कि फौरन ही इस गेम से आउट हो जाऊंगा, बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि इस गेम को जीतने वाला कोई और नहीं बल्कि मैं ही होने वाला हूँ, क्योंकि मैं इस गेम को खेलने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड था और मुझे लगता है कि मैं ही इस गेम को जीतूंगा। गुल्ली और आलोक की ये सारी बातें कोई और भी सुन रहा था, और वो कोई और नहीं बल्कि अपना रेड क्रिमिनल ही होता है। लेकिन अरे रेड क्रिमिनल ने अपना हाथ क्यों हटा लिया लैम्बोर्गिनी से? रेड क्रिमिनल, मैंने तुम्हें लैम्बोर्गिनी से हाथ हटाते हुए देख लिया है, और बल्कि तुमने तो अभी तक लैम्बोर्गिनी से हाथ हटाया हुआ है। अरे नहीं नहीं शोन, मैंने तो आलोक और गुल्ली की बात सुनने के लिए गलती से हाथ हटा लिया था, बल्कि मैं तो भूल गया था कि मैं यहाँ गेम खेलने आया हूँ। रेड क्रिमिनल, अब तुम जो भी कहो, तुम इस गेम से आउट हो चुके हो, क्योंकि इस गेम में लैम्बोर्गिनी को लास्ट तक तुम्हें टच करे रखना था, लेकिन गलती से तुमने अपना हाथ ही हटा दिया। ऐसी बात है बुल्ली, तो फिर मैं यहाँ से चला जाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं भी इस गेम से आउट हो चुका हूँ। मुझे तो लग रहा था कि मैं इस गेम को जीत जाऊंगा। और फिर ये कह के रेड क्रिमिनल भी वहाँ से चला जाता है। रेड क्रिमिनल को लग रहा था कि वो इस गेम को जीत जाएगा, लेकिन उसे कहाँ पता था कि वो इतनी जल्दी आउट होने वाला है। अभी जिसको भी आउट होना है तो वो हमें बता सकता है। देखते हैं कि अब सभी प्लेयर्स में से किस प्लेयर का आउट होने का दिल चाह रहा है। गुल्ली बुल्ली और शोन, मैं लैम्बोर्गिनी पे खड़े खड़े बहुत ही ज्यादा थक चुका हूँ, और इसीलिए मुझे लगता है कि मैं इस गेम को बिल्कुल भी नहीं जीत पाऊंगा। इसीलिए मैं भी इस गेम को छोड़ के यहाँ से जा रहा हूँ। और फिर बिना टाइम वेस्ट किए ग्रैंडपा भी वहाँ से चले जाते हैं। गुल्ली, तुम्हें क्या लगता है ग्रैंडपा के बाद अब अगला प्लेयर कौन सा आउट होने वाला है?
मुझे तो ऐसा लगता है कि अब ग्रैंडपा के बाद कोई भी प्लेयर नहीं आउट होने वाला है। शॉन तुम बिल्कुल सही समझ रहे हो, मुझे भी ऐसा लगता है कि ग्रैंडपा के बाद अब कोई भी प्लेयर नहीं आउट होने वाला है। अब मुझे सभी प्लेयर्स को आउट करने के लिए कुछ ना कुछ जरूर करना पड़ेगा। गुल्ली की ये सारी बातें सुनकर सभी प्लेयर्स को ऐसा लगता है कि अब वो ही इस गेम से आउट होने वाले हैं। अभी सभी लोग सोच ही रहे थे कि पता नहीं वो इस गेम को जीत भी पाएंगे कि नहीं, कि तभी गुल्ली एक और लैम्बोर्गिनी को लेकर आ जाता है। किसी को भी कुछ भी नहीं समझ आ रहा था कि गुल्ली इस लैम्बोर्गिनी को क्यों लेकर आया है। अरे गुल्ली, ये तुम दूसरी लैम्बोर्गिनी क्यों लेकर आ चुके हो? कहीं जीतने वाले को 2 लैम्बोर्गिनी तो नहीं मिलने वाली है। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि तुम इस दूसरी लैम्बोर्गिनी को क्यों लेकर आए हो। नहीं नहीं आलोक, तुम बिल्कुल ही गलत समझ रहे हो। इस गेम को जीतने वाले को सिर्फ येलो लैम्बोर्गिनी ही मिलने वाली है, और ये ग्रीन लैम्बोर्गिनी उससे मिलेगी जो स्पिन द व्हील चैलेंज को जीतेगा। और इस चैलेंज में अगर तुम्हारा एरो ग्रीन कलर पे आ गया तो तुम इस गेम को जीत जाओगे। अच्छा गुल्ली, अब मुझे सब समझ आ चुका है कि इस गेम में हमें आखिर क्या करना है, और मुझे लगता है कि मैं ये स्पिन द व्हील चैलेंज वाली गेम जीत सकता हूँ। ऐसी बात है तो फिर जिसे भी ये गेम खेलने के लिए आगे आना है वो आ सकता है। देखते हैं कि इस गेम को खेलने के लिए आखिर कौन आगे आता है। पता नहीं कोई प्लेयर इस गेम को जीत भी पाएगा कि नहीं। और शॉन की ये सारी बातें सुनने के बाद 3 प्लेयर्स आगे आ जाते हैं, और वो प्लेयर्स कोई और नहीं बल्कि आलोक, इविल्डन और ब्लू क्रिमिनल ही होते हैं। चलो तो अब जो भी सबसे पहले स्पिन करना चाहता है वो इसको स्पिन कर सकता है। देखते हैं कि किसका एरो ग्रीन कलर पे आता है और इस लैम्बोर्गिनी को कौन लेके जाता है। गुल्ली, मुझे लगता है कि मैं ही आज इस लैम्बोर्गिनी को अपने घर लेकर जाने वाला हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं इस गेम को जीत जाऊंगा। इसीलिए तो मैं इस लैम्बोर्गिनी को अपने घर लेकर जाने वाला हूँ। आलोक, वो तो थोड़ी देर में ही पता चल जाएगा कि आखिर इस लैम्बोर्गिनी को कौन लेकर जाने वाला है। और ये कह के गुल्ली स्पिनर को घुमा देता है। अरे ये क्या गुल्ली बुल्ली, मेरा एरो तो ग्रीन कलर पे आया ही नहीं है। लगता है कि मैं इस चैलेंज को भी हार चुका हूँ। आखिर अब मैं लैम्बोर्गिनी कैसे जीतूंगा। आलोक, तुम इस गेम को हार चुके हो, तुम्हारा एरो तो ग्रीन कलर पे आया ही नहीं है, इसीलिए अब तुम इस गेम से आउट हो चुके हो। चलो तो अब तुम जा सकते हो। गुल्ली, मैं तो सोच के आया था कि मैं इस गेम को जीत जाऊंगा, लेकिन अभी मैं इस गेम को हार चुका हूँ। मुझे लग नहीं रहा था कि मैं इस चैलेंज को भी हार जाऊंगा। और ये कह के आलोक वहाँ से चला जाता है। आलोक के जाने के बाद इविलन कहती है कि चलो अब मैं इस गेम को ट्राई करती हूँ। और फिर बिना टाइम वेस्ट किए इविलन स्पिनर को घुमा देती है। आउट होने के बाद इविलन कहती है कि चलो तो मैं यहाँ से जा रही हूँ, क्योंकि मैं इस गेम से आउट हो चुकी हूँ, और अब स्पिन द व्हील चैलेंज को खेलने वाला सिर्फ ब्लू क्रिमिनल रह गया है। बुल्ली बुल्ली, तुम्हें क्या लगता है कि मैं इस गेम को जीत पाऊंगा कि नहीं? वैसे मुझे लग तो नहीं रहा कि मैं इस गेम को जीत पाऊंगा। और ये कहने के बाद ब्लू क्रिमिनल भी स्पिनर को घुमा देता है। अरे वाह गुल्ली बुल्ली, मैं इस गेम को जीत चुका हूँ। मुझे तो बिल्कुल ही नहीं लग रहा था कि मैं इस गेम को जीत जाऊंगा। चलो तो मैं अब अपनी लैम्बोर्गिनी लेकर अपने घर चला जाता हूँ। और ये कह के ब्लू क्रिमिनल भी वहाँ से चला जाता है। बुल्ली, मेन चैलेंज में सभी प्लेयर्स आउट हो चुके हैं, येलो क्रिमिनल और स्कारलेट को छोड़ के। नहीं नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। येलो क्रिमिनल तो कब का यहाँ से चला जा चुका है। वो काफी ज्यादा थक गया था, इसीलिए वो गेम छोड़ के जा चुका है। इसका मतलब इस गेम को कोई और नहीं बल्कि तुम ही जीत चुके हो, और अब तुम अपनी लैम्बोर्गिनी को लेकर अपने घर जा सकते हो। और थोड़ी देर में हम भी यहाँ से चले जाएंगे। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। आज बाबा ने गुल्ली बुल्ली और शॉन को फैक्ट्री बुलाया है। असल में जो चैलेंज गुल्ली बुल्ली पिछली बार जीते थे, बाबा ने अभी तक उसका इनाम गुल्ली बुल्ली को नहीं दिया है, और आज बाबा ने गुल्ली बुल्ली को वो इनाम ही देने के लिए बुलाया है। इसीलिए तो बाबा आज इन डब्बों में टॉयज भर के गुल्ली बुल्ली को गिफ्ट करने वाले हैं। और बाबा को ऐसा लगता है कि गुल्ली बुल्ली को वो टॉयज काफी ज्यादा पसंद आने वाले हैं,
इसीलिए तो पापा गुल्ली बुल्ली के लिए इतने सारे टॉयज लेकर आए हैं। पता नहीं गुल्ली बुल्ली को ये टॉयज अच्छे लगेंगे भी कि नहीं। पापा यही सोचने में लगे हुए हैं। अरे बाबा, आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया है और यहाँ इतने सारे डब्बे क्यों रखे हुए हैं? मुझे तो कुछ भी समझ में ही नहीं आ रहा है। अरे बाबा, आपने हमें वो सर्कल चैलेंज का इनाम देने के लिए ही तो नहीं बुलाया है। अब तो मुझे सब समझ आ रहा है कि आपने हमें क्यों बुलाया है। अरे गुल्ली, तुम तो बहुत ही ज्यादा सही गैस कर चुके हो। मैंने तुम्हें सर्कल चैलेंज का इनाम देने के लिए ही बुलाया है। इसीलिए तो मैं तुम तीनों के लिए बहुत सारे टॉयज लेकर आया हूँ जो कि इन डब्बों में रखे हुए हैं। और इस बड़े डब्बे में तो बहुत ही खतरनाक वाला टॉय रखा हुआ है जो कि तुम्हें काफी ज्यादा पसंद आएगा। अरे बाबा, मुझे पता था कि आप हमें टॉयज गिफ्ट करोगे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप हमें इतने सारे टॉयज गिफ्ट करोगे। पता नहीं इतने सारे टॉयज से मैं खेल भी पाऊंगा कि नहीं। गुल्ली बुल्ली और शॉन, तुम्हें शायद पता नहीं कि मैं तुम्हारे लिए कितने अच्छे अच्छे टॉयज लेकर आया हूँ और मुझे पता है कि वो टॉयज तुम्हें बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाले हैं। और जैसा कि मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ कि इस बड़े डब्बे में बहुत ही अच्छा वाला टॉय रखा हुआ है, लेकिन इस डब्बे को हम वीडियो के लास्ट में खोलेंगे। अरे बाबा, फिर देर किस बात की? चलो तो अब बिना टाइम वेस्ट किए इन डब्बों को खोलना स्टार्ट करते हैं। वैसे भी अभी तक तो हमें कुछ भी नहीं पता कि आप हमारे लिए कौन सा गिफ्ट लाए हो। और फिर बाबा, बिना टाइम वेस्ट किए एक डब्बे को खोल देते हैं। अरे बाबा, आप तो कह रहे थे कि आप हमारे लिए बहुत ही अच्छे अच्छे गिफ्ट लाए हो, लेकिन ये वाला गिफ्ट तो मुझे किसी भी एंगल से अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे तो लगता है कि आप सारे के सारे ऐसे ही गिफ्ट उठा के ले आए हो। अरे नहीं नहीं गुल्ली, तुम तो बिल्कुल ही गलत समझने में लगे हुए हो। मैं तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छे अच्छे गिफ्ट लेकर आया हूँ। लगता है कि मैं गलती से इसे उठा लाया हूँ। बाबा, मुझे तो पहले ही लग रहा था कि आप हमारे लिए कोई भी अच्छा गिफ्ट नहीं लेकर आए हो। ऐसे भी मुझे टॉयज से खेलना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अरे नहीं नहीं गुल्ली, तुम तो बिल्कुल ही गलत समझने में लगे हुए हो। शायद तुम्हें पता नहीं कि मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट लेकर आया हूँ। लगता है कि ये पहला गिफ्ट गलती से आ चुका है। नहीं नहीं बाबा, आप तो बहुत ही अच्छा गिफ्ट लेकर आए हो। गुल्ली बुल्ली तो कुछ भी बोलते रहते हैं। ऐसे भी मुझे डॉल्स से खेलना बहुत ही ज्यादा पसंद है। शॉन, असल में मसला ये है कि तुम बहुत ही छोटे वाले बच्चे हो, इसीलिए तो तुम्हें ऐसे टॉयज ही पसंद आते हैं और इसीलिए हम तुम्हें कहीं लेके भी नहीं जाते हैं, क्योंकि तुम हर जगह हमारी बेइज्जती करवाते हो। अच्छा गुल्ली, तुम तो कुछ भी बोले जा रहे हो। मुझे तो यही नहीं समझ आता कि तुम हर जगह मेरे पीछे ही क्यों पड़े रहते हो। आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अच्छा गुल्ली और शॉन, अब तुम लड़ना बंद करो, क्योंकि तुम्हें शायद पता नहीं कि अब मैं दूसरा डब्बा खोलने वाला हूँ और देख लेना कि दूसरे डब्बे में तो बहुत ही ज्यादा वाला अच्छा टॉय निकलेगा। और फिर बाबा, बिना टाइम वेस्ट किए दूसरे डब्बे को भी खोल देते हैं। लेकिन अरे लगता है कि गुल्ली बुल्ली को ये गिफ्ट भी बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है। पता नहीं अब गुल्ली बुल्ली कितना गुस्सा करेंगे। अरे बाबा, आप तो कह रहे थे कि दूसरे डब्बे में बहुत ही ज्यादा अच्छी वाला टॉय निकलेगा, लेकिन अरे दूसरे वाले डब्बे में तो बहुत ही बुरे वाला टॉय निकला है जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बुल्ली, मुझे लगता है कि ये दो टॉयज मैंने गलती से खरीद लिए हैं, लेकिन तुम्हें फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि एक डब्बे में आरसी कार भी रखी हुई है। ऐसी बात है तो बाबा, फिर आप आरसी कार वाला डब्बा क्यों नहीं खोलते हो? पता नहीं किसी डब्बे में आरसी कार रखी भी होगी कि नहीं। अरे नहीं बाबा, ये गिफ्ट तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, लेकिन असल बात यह है कि गुल्ली बुल्ली को तो कोई भी टॉय पसंद ही नहीं आता है। पता नहीं गुल्ली बुल्ली को कोई टॉय पसंद भी आएगा कि नहीं। अरे नहीं शॉन, गुल्ली बुल्ली को अगला टॉय बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाला है, क्योंकि वो वाला टॉय बहुत ही ज्यादा अच्छा वाला टॉय है। चलो तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं अगले डब्बे को खोल देता हूँ। और फिर बाबा, बिना टाइम वेस्ट किए अगले डब्बे को खोल देते हैं। और अरे अगले डब्बे में से तो बहुत ही खतरनाक वाली PSP निकल आई है, जो कि गुल्ली बुल्ली को काफी ज्यादा पसंद है। अरे वाह बाबा, ये गिफ्ट तो बहुत ही ज्यादा वाला अच्छा है और ये गिफ्ट तो मुझे देखने में भी काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। और वैसे भी मुझे PSP की वीडियो गेम्स खेलना बहुत ही ज्यादा पसंद है। अरे हाँ बाबा, गुल्ली बिल्कुल सही कहने में लगा हुआ है। ये वाला गिफ्ट मुझे भी काफी ज्यादा पसंद आया है। वैसे भी मुझे तो पहले ही लग रहा था कि आप हमारे लिए काफी अच्छे अच्छे गिफ्ट लाए हो। बुल्ली, थोड़ी देर पहले तुम कुछ और ही कह रहे थे, लेकिन चलो मैं तुम्हें माफ करता हूँ। चलो तो बिना टाइम वेस्ट किए अगला डब्बा भी खोल देते हैं। अरे हाँ बाबा, आप बिल्कुल सही कहने में लगे हुए हैं।
अब मुझसे बिल्कुल भी इंतजार नहीं हो रहा है। चलो तो फिर बिना टाइम वेस्ट किए अगले डब्बे को भी खोल लेते हैं। और फिर बाबा बिना टाइम वेस्ट किए अगले डब्बे को भी खोल देते हैं। अरे वाह बाबा, ये तो बहुत ही खतरनाक वाली आरसी कार है। मुझे तो आरसी कार बहुत ही ज्यादा पसंद होती है। चलो तो मैं इस आरसी कार को चला के चेक करता हूँ। अरे गुल्ली बुल्ली, मेरे से बहुत ही बड़ी वाली गलती हो चुकी है। आइंदा के बाद मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। वैसे गुल्ली बुल्ली, तुमने मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है। मैंने तो तुम्हें कुछ कहा भी नहीं था। शॉन, तुम्हारे साथ बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। अगर तुम्हारे साथ मैं ऐसा ना करता तो तुम फिर से कोई ना कोई नुकसान कर देते। इसीलिए तो तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए। अच्छा गुल्ली बुल्ली और शोन, अब तुम लोग चुप करो, क्योंकि अब मैं बहुत ही खतरनाक वाला डब्बा खोलने वाला हूँ, जिसके अंदर से बहुत ही खतरनाक वाला टॉय निकलने वाला है, जो कि तुम्हें काफी ज्यादा पसंद आएगा। और उसके बाद बाबा वो वाला डब्बा भी खोल देते हैं। अरे ये क्या बाबा, ये तो बहुत ही खतरनाक वाला ड्रोन है। और मैंने तो ड्रोन अपनी पूरी जिंदगी में एक बार भी नहीं देखा है, इसीलिए तो मुझे ड्रोन बहुत ही ज्यादा वाला पसंद है। अरे हाँ, ड्रोन तो मुझे भी बहुत पसंद है। चलो तो मैं इस ड्रोन को उड़ा के चेक करता हूँ कि ये ड्रोन कितना ज्यादा वाला अच्छा है। अभी पता चल जाएगा। और फिर शॉन फौरन से उस ड्रोन को उड़ा देता है। इस ड्रोन को उड़ाने में तो बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। अरे नहीं नहीं नहीं, शोन, अब तुम्हें क्या लगता है कि अब तुम्हें हमसे कौन बचाएगा? अब तो हम तुम्हें बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तुमने इतना अच्छा वाला ड्रोन भी हमारा क्रैश करवा दिया। अच्छा बस करो गुल्ली, तुम हर वक्त शोन को क्यों परेशान करते रहते हो? और वैसे भी तुम्हें ड्रोन की फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें उस तरह के 2 ड्रोन और लेकर दे दूंगा। और वैसे भी अभी तो 4 गिफ्ट और पड़े हुए हैं, जो कि तुम्हें काफी ज्यादा वाले पसंद आएंगे। चलो तो अब मैं इसमें से एक डब्बा खोल देता हूँ, जिसमें से तो काफी ज्यादा खतरनाक वाला टॉय निकलेगा। और फिर बाबा एक और डब्बा खोल देते हैं। अरे बाबा, ये टॉय ट्रेन तो बहुत ही ज्यादा वाली अच्छी है। इससे खेलने में तो काफी ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि मुझे टॉय ट्रेन से खेलने में काफी ज्यादा मजा आता है। बाबा, मुझे तो लगता है कि आप सारे के सारे टॉय शॉन के लिए ही लेकर आए हैं, क्योंकि इन सभी टॉयज में बुल्ली और मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। पता नहीं हमें कोई टॉयज अच्छा लगेगा भी कि नहीं। अरे हाँ बाबा, गुल्ली बिल्कुल सही कहने में लगा हुआ है। आप हमारे लिए कोई भी अच्छा टॉय नहीं लेकर आए हो, और हमें तो इन सभी टॉयज में से एक भी टॉयज पसंद नहीं आ रहा है। अरे गुल्ली बुल्ली, तुम्हें फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है। बाकी के टॉयज तो तुम्हें इतने कोई खास पसंद नहीं आए हैं, लेकिन ये बड़े डब्बे वाला टॉय तुम्हें बहुत ही ज्यादा वाला पसंद आएगा। अभी बाबा बात कर ही रहे थे कि तभी गुल्ली एक छोटे डब्बे को खोल देता है। अरे बुल्ली, इसमें से तो एक बहुत ही बड़ी वाली चॉकलेट निकली है, और जहाँ तक मुझे पता है कि चॉकलेट तो तुम्हें बहुत ही ज्यादा पसंद है। चलो तो अब तुम बिना टाइम वेस्ट किए इस चॉकलेट को खा सकते हो। वो सब तो ठीक है बाबा, लेकिन चॉकलेट तो मुझे भी काफी ज्यादा पसंद है, और मुझे तो क्या, चॉकलेट तो शॉन को भी काफी ज्यादा पसंद है। अरे हाँ बाबा, गुल्ली तो बिल्कुल सही कहने में लगा हुआ है। चॉकलेट तो मुझे भी काफी ज्यादा पसंद है। तो आप सिर्फ बुल्ली को ही क्यों कहने में लगे हुए हो?
अच्छा गुल्ली बुल्ली और शोन, अब तुम लड़ना बंद करो, क्योंकि अब मैं लास्ट वाले छोटे डब्बे को खोलने वाला हूँ और उसके बाद हम बहुत ही खतरनाक वाला बड़ा डब्बा खोलेंगे जिसका मैं स्टार्टिंग से इंतजार कर रहा था। और फिर बाबा लास्ट वाला छोटा डब्बा खोल देते हैं। अरे वाह बाबा, इस लास्ट वाले छोटे डब्बे में से भी चॉकलेट निकल आई है, जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि इस डब्बे में से चॉकलेट निकलेंगी। लेकिन बाबा तो उस बड़े डब्बे को ही घूरने में लगे हुए हैं, पता नहीं उस बड़े डब्बे में आखिर क्या रखा हुआ है। गुल्ली बुल्ली और शोन, अब तुम फटाफट से रेडी हो जाओ, क्योंकि अब मैं बहुत ही खतरनाक वाला डब्बा खोलने वाला हूँ और उसमें एक बहुत ही खतरनाक वाला टॉय भी रखा हुआ है। अच्छा बाबा, अब आप कितनी बारी बताओगे कि इस डब्बे में बहुत ही खतरनाक वाला टॉय रखा हुआ है। देखते हैं कि वो टॉय कितना ज्यादा खतरनाक है। और उसके बाद बाबा और बुल्ली मिलकर उस डब्बे को खोल देते हैं। अरे बाबा, ये तो बहुत ही खतरनाक वाली बाइक है और आपको तो पता है कि बाइक तो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है और इसे चलाने में तो काफी ज्यादा मजा आएगा। बाबा, गुल्ली बिल्कुल सही कह रहा है, इस बाइक को चलाने में तो काफी ज्यादा मजा आएगा और वैसे भी मुझे तो बाइक चलाने में काफी ज्यादा मजा आता है। गुल्ली बुल्ली, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम्हें ये गिफ्ट काफी ज्यादा अच्छा लगने वाला है और मुझे तो ये भी पता था कि तुम्हें बाइक चलाना बहुत ही ज्यादा पसंद है, इसीलिए तो मैंने तुम्हारे लिए सबसे अच्छी वाली बाइक खरीदी है जिसको चलाने में तुम्हें काफी ज्यादा मजा आएगा। और हाँ, मैं तो तुम्हें एक बात बताना ही भूल गया कि ये बाइक बहुत ही ज्यादा महंगी वाली बाइक है और ये बाइक बहुत ही ज्यादा खतरनाक वाली भी है। अरे बाबा, ये बाइक तो काफी ज्यादा अच्छी है, लेकिन मैं इस बाइक को शोन को हाथ नहीं लगाने दूंगा, क्योंकि शोन हर चीज को तोड़ देता है और मुझे लगता है कि वो इसको भी तोड़ देगा। बाबा, आप गुल्ली को मना क्यों नहीं करते हैं? गुल्ली कुछ भी बोले जा रहा है, मैं कोई भी टॉयस जान के थोड़ी ना तोड़ता हूँ। अरे शोन, वो तो मुझे भी पता है कि तुम कोई भी टॉय जान के थोड़ी ना तोड़ते हो, लेकिन जब तुम किसी भी टॉय को तोड़ते हो तो बहुत ही बुरी तरह तोड़ते हो। अरे बाबा, आप गुल्ली को समझाते क्यों नहीं है? गुल्ली हर वक्त मेरे पीछे ही पड़ा रहता है और अब मैं किसी से भी बात नहीं करूँगा। शोन की ये सारी बातें सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना।